ये बात तो सही है कि इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल जी के कदम का यही है कि वो मान के बैठे हैं कि ये फैसला मेरे खिलाफ ही आएगा हाई कोर्ट का। इतना तो वरना क्यों करते इस हद तक जाते हैं। लेकिन उस पर तो जा सकते हैं ना हायर कोर्ट में। इसका मतलब ये भी तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने ऐसा कारगुजारी की है, उनको तो पता ही होगा ना। किया है। अब सर अब देखिए, अभी तो आगे पहले हाई कोर्ट का फैसला देखिए, फिर नौबत आई तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मतलब कोई तो जाएगा, ये नहीं जाएंगे तो सीबीआई जाएगी। एक और आपको खबर आगे की बताऊं, मैं कल एक वीडियो बनाया था राहुल गांधी ने, वीडियो मतलब कल वो पोस्ट किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो हम उसको पूरा नहीं सुन पाए थे। उसमें से एक सेक्शन मैंने आज निकाला, वो मैं आपको दिखाता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से, गार्गी कॉलेज की स्टूडेंट से उनकी मुलाकात थी, और उसमें जो बच्चे बैठे हुए थे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, बाय एंड लार्ज ऐसा, क्योंकि वो सुन के ये लगा कि वो कांग्रेस पार्टी को पसंद करने वाले लोग थे, तो ठीक है, उसी लिए बुलाया गया होगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहां जो बातचीत हुई उसमें एक मुद्दा महिला आरक्षण का निकला। तो राहुल गांधी ने बताया कि हमने इसका विरोध क्यों किया। वहां उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा देखो, ये साउथ के खिलाफ था पहली बात, और ये नॉर्थ साउथ की बड़ी लड़ाई जो है वो इससे शुरू हो जाती अगर हम इसका विरोध नहीं करते। हालांकि उस बिल में बार बार ये बात आई थी कि जो प्रोपोर्शन अभी है वही प्रोपोर्शन रहेगा, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कहा इससे नॉर्थ साउथ का झगड़ा शुरू होता। फिर उन्होंने कहा यह बिल बीजेपी इसलिए लाई क्योंकि बीजेपी को यह गलतफहमी है कि वो उत्तर भारत में कभी हारेगी नहीं, और हम कह रहे हैं कि एक दिन जरूर हारेगी। फिर झगड़ा ही क्या है? फिर क्यों ये चाहते हैं कि सदर्न इंडियन स्टेट्स को, स्मॉल स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को निपटा दो, और मेन जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको आप ज्यादा सीटें दे दो। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेपी सोच रही है कि हम नॉर्थ इंडिया में कभी हारेंगे नहीं, वो सच नहीं है, वो हारेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो कर क्या रहे हैं, वो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा कहना है कि देखो भैया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करने देंगे। आपको अगर महिला की बिल पास करनी है, वो पुरानी बिल पड़ी है, उसको ले आओ। बाकी बातें बहुत 3-4 दिन बहुत बहस हुई, इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने फिर इसको, क्योंकि रिकॉर्ड ये सेट करना जरूरी है, इस बिल में नॉर्थ और साउथ की सीटों के प्रोपोर्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा था, डर लग रहा है, सेम प्रोपोर्शन था, वो बिल्कुल क्लियर था। वो तो कोई ऐसा नहीं था कि नॉर्थ का ज्यादा बढ़ती और कम का अनुपात में दक्षिण की बढ़ती। तो नॉर्थ साउथ वाला झगड़ा तो फिक्शनल है, वो झूठ है, वो कुछ नहीं था ऐसा। जो बात उन्होंने दूसरी की उस पर बात करते हैं कि बीजेपी को लगता है वो नॉर्थ में कभी नहीं हारेगी। मुझे नहीं पता बीजेपी को ऐसा लगता है कि नहीं लगता, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, सवाल ये है। समीर जी, अभी भी राहुल गांधी को ये लगता है कि नॉर्थ इंडिया में बीजेपी कभी नहीं हारेगी। भाई, जो सबसे बड़ा दल हराने की स्थिति में कभी था कांग्रेस, और जो सबसे बड़ा दल नॉर्थ इंडिया का था, उसकी हालत आज नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या हो गई है। कौन है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी राजनीतिक दल में चुनाव हार नहीं सकती, हार जीत लगी रहती है, लेकिन इतना मजबूत हो जाना, चुनाव दर चुनाव जीतते जाना, कौन सा दूसरा राजनीतिक दल है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने की हैसियत अखिलेश यादव या राहुल गांधी के अंदर है? क्या बिहार के अंदर जिस तरीके से तेजस्वी यादव 25 सीटों पर सिमट गए, यूपी को शामिल कर रहे हैं आप? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ को हराने की हैसियत आज की तारीख पर अखिलेश यादव में है ना, राहुल गांधी के अंदर है। दोनों मिलकर और मायावती को साथ भी ले ले, तभी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में नहीं हरा सकते। तो यूपी का चुनाव भी आउट कर दिया है। बिल्कुल, अब योगी आदित्यनाथ काम बोला ना, 2017 से जी शक्ति ने जो काम किया है, 2027 तक का उसका 10 साल का काम है। जनता काम के आधार पर तो मैंडेट देगी, और आपने विपक्ष में रह के क्या किया? मुझे नहीं लगता, पता नहीं राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। अगर वो लोकसभा की भी बात कर रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम हुई, हरियाणा में सीटें कम हुई है, उत्तर प्रदेश में हार गई, मध्य प्रदेश में साफ हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूं बीजेपी की सीटें कम हुई है पिछले इलेक्शन में। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हार गई भाजपा, 33 पे रह गई, 37 अखिलेश यादव की है। यूपी में जितना बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी का ये कोर्स करेक्शन है, राहुल गांधी का ये डर है, महिला विरोधी होना राहुल गांधी पर चिपक गया है, इसीलिए अब ये तरीके वो खोज रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि भाई सबका लाभ होता महिलाओं को, अगर परिसीमन होता 800 850 सीट अगर हो जाती तो किसका लाभ होता? महिलाओं का लाभ नहीं होता क्या? क्या जो राहुल गांधी के अगल बगल बैठी महिलाएं हैं उनको अवसर नहीं मिल जाता? मिल जाता। लेकिन चूंकि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने उसका विरोध कर दिया तो वो अवसर नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कह रहे हैं उत्तर दक्षिण का वो कराने के चक्कर में, उत्तर दक्षिण क्या दोनों की सीटें पड़ रही थी, दोनों को लाभ हो रहा था। दक्षिण की पार्टियों ने कहा कि भाई हमारा लाभ हो रहा था, इतना बड़ा अवसर जगनमोहन रेड्डी भी कह रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात, अगर उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी हार गई, हार जाएगी, हार रही है, आप जानते हैं, तो भी उत्तर भारत विरोधी बयान क्यों देते रहते हो भाई हर वक्त? वहीं से तो जीत के आ रहे हो, फिर भी ये बयान देते रहते हो। एक बार गए दक्षिण भारत तो कहा दक्षिण भारत के लोग तो बड़े मुद्दों पर वोट करते हैं, उत्तर भारत के लोग तो यूं ही कर, एक बार हार गए तो ये हाल हो गया।
यानी जिस अमेठी ने लगातार जिताया, अभी भी आपके ही व्यक्ति को फिर से किशोरी लाल जी को जिता दिया है। आप इस तरह से बात करते हैं। यह दरअसल कोर्स करेक्शन की कोशिश है, क्योंकि देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया, महिला विरोधी राहुल गांधी, ये इतिहास में दर्ज हो गया है। अरे जैसे राहुल गांधी की चिंताएं जो हैं वो दूसरी हैं। नॉर्थ की मैं बात करूं, आपको एक उदाहरण मैं देता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में तो हर 5 साल में बदलती है ना सरकार। कई राज्यों में ट्रेंड था, वो ट्रेंड भी टूट गया, लेकिन राजस्थान में बना हुआ है वो ट्रेंड अभी भी। गहलोत साहब ने एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर बयान दिया, और मेरे ख्याल से गैर जरूरी बयान दिया था। अब आप क्यों दिया था वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आपको बयान सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि देखो, सचिन पायलट को भी समझ में आ गया है, वो मानेसर ले गया था विधायकों को, वो गलती हो गई थी, वो बात अब वो समझ चुका है, अब ऐसा नहीं होगा दोबारा। बयान सुनिए आप। सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए हैं, संभल भी गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे, और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में। कह रहे हैं वो समझ भी गए हैं, वो संभल भी गए हैं, और मेरी उम्मीद है कि वो पार्टी छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। ये तो उम्मीद नहीं हो सकती गहलोत जी की। गहलोत जी मेरे सामने भी आ जाएंगे तो मैं कह दूंगा ये आपके मन की कामना तो नहीं हो सकती। ठीक है, समझ गए थे और संभल गए थे। अब ये सोनिया गांधी ने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, तो सारे विधायकों को इकट्ठा कर लिया, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गए थे, उस समय तो अध्यक्ष भी नहीं थे। सर ये बयान देना क्यों पड़ा उनको? ये अशोक गहलोत के इस बयान के पीछे की वजह जो है वो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली राजस्थान बीजेपी की जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उन्होंने सचिन पायलट की निष्ठा पर सवाल उठाते हुए तंज कसा था कि उनका एक पांव कांग्रेस में है और दूसरा कहीं और है। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया और कहा कि ना सचिन पायलट के दोनों पांव यही हैं। लेकिन अगर मान लो इसका जवाब देना ही था तो आपके या तो अवॉइड कर देते, नहीं देना था जवाब, क्या उनसी बड़ी बात थी। लेकिन जवाब दिया, क्योंकि सूट करता है। बार बार याद दिलाओ कि सचिन पायलट ने क्या किया था, फिर ऐसे शब्द की संभल गए हैं, वो समझ भी गए हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। जी सर, बिल्कुल आपने जो कहा ना कि गैर जरूरी बयान है, लेकिन गैर जरूरी आपको लग रहा है। हाँ, उनके लिए जरूरी था कि ये सारी चीजों को फिर से रिकॉर्ड पर रखा जाए, स्टेट किया जाए। राजनीतिक तौर पर वो चाहते हैं कि मुफीद है उनके लिए, और वो चाहते हैं कि इसका, बल्कि उनको तो एक मौका मिल गया कि फिर से सचिन पायलट पर कुछ संदेह पैदा करो, संदेह पैदा किया जाए। तो राहुल जी को कहीं ना, राहुल जी इन चीजों को ठीक करें ना, तो जो वो कह रहे हैं उत्तर भारत में बीजेपी को लगता है कि नहीं हारेगी, वो अभी और सारे काम होंगे तो फिर इस पर भी करेंगे ना काम। राहुल जी के पास बहुत काम रहता है सर, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो अशोक जी ने कहा वो, और एक उनकी स्टाइल भी है तंजी में बात करने की, लेकिन वो बात सारी की सारी स्ट्रेट तरीके। लेकिन आपने देखा कि मैं पिछले 5 साल से 7 साल हो गए होंगे इस बात को, तो सचिन पायलट वाली बात को, तब से वो बदले नहीं है अशोक गहलोत जी, उसी लाइन पर वो चल रहे, उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। और सचिन पायलट राजस्थान के बड़े नेता हो गए अब, और राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बना रहे उनको, प्रदेश अध्यक्ष तो बना देते इसलिए तैयारी के सचिन लिए। पायलट को लेकर अब तो अशोक जी का स्नेह उन पर रहना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि वो कहे कि सचिन पायलट है, इसी कारण सचिन पायलट की हालत का है। बेटा भी तो बड़ा हो गया। अरे सचिन पायलट जी मान गए तो स्नेह तो यार दुलार उड़ रहा होता। लेकिन कह रहा हूँ अशोक गहलोत जी का अपना बेटा भी तो बड़ा हो गया, तो मतलब ये भी। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने बात की थी, जो राहुल गांधी ने बात की थी कि भाई उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, इतना तो मान ही लिया ना कि जब ये कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो कभी नहीं हारेगी। देखिए, अभी तो फिलहाल कहीं भी उत्तर भारत में जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कम से कम कांग्रेस उसको हराने की स्थिति में नहीं है। आप कह सकते हैं कि यदि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यदि वो बहुत अच्छा यदि कांग्रेस पार्टी करती है तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत अच्छा पार्टी ने किया था, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो कहीं भी अन्य पार्टियां आ सकती हैं। जैसे अखिलेश यादव के लिए हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में यदि सामाजिक समीकरण को ठीक से फिर साधते हैं तो क्या तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होगा आगे का रास्ता? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि 2027 का जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव कैसा परफॉर्म करते हैं। इसी के आधार पर तय होगा कि 2029 का क्या होता है। यदि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव की बुरी तरह से पराजय हो जाती है और या आज का भी आंकड़ा रहता है, तो निस्संदेह मानिए कि 2029 का रास्ता उनके लिए ठीक नहीं होगा। और राहुल गांधी का डर स्वाभाविक है।